धर्म पूछे थे ना, तो बताया ऑपरेशन सिंदूर यही धर्म है। आने वाली पीढ़ी को इससे मुक्ति दिलाइए, वरना ये सतत चलता रहेगा और हम लोग यूं ही झेलते रहेंगे, शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे और मार खाते रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ सेना है दुनिया की, योद्धाओं की सेना है। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, ये छोड़ते हमको। आप हीरो थे, आप हीरो हैं, आप रियल हीरो हैं। युद्ध की संभावना में जी रहे जो देश सुन ले, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिससे चाहे उसे चुन ले। आपने आकर वहां हमसे धर्म पूछा, आपने कलमा पूछा, इन्होंने शिव तांडव सुनाना शुरू कर दिया। अगर कल जरूरत मेरी भी पड़ेगी तो कल मैं भी जाकर के सीमा पर खड़ा होऊंगा। खाते भारत का है, जीते भारत में है, रहते भारत में है और भारत के लिए ही मरेंगे भी। इतनी हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि हम विरोध में लिखें? मैं लिखूंगा भारत में शांति के लिए, मैं लिखूंगा भारत के विश्व गुरु होने के लिए, मैं लिखूंगा भारत में एकता और अखंडता को अखंड बनाने के लिए। मैं क्यों लिखूंगा भारत के विरोध में? असीम मुनीर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। पहलगाम हमले से 4 दिन पहले कि पाकिस्तान की बुनियाद कलमे पे है। आप गलत करेंगे, कोई सहन करेगा, वो उचित नहीं। ये बदला हुआ भारत है, ये आज का भारत है, ये ना भूलेगा ना माफ करेगा। हमारे साथ दीपांकर महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील भैया, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस वर्तमान की परिस्थितियां देखकर तो अनुकूल नहीं लगता, पर सुकून होता है कि देश की गद्दी पर कोई हीरो बैठा है, कोई शेर बैठा है, कोई राजा बैठा है जो झुकता नहीं है, रुकता नहीं है और थकता नहीं है। कैसे देखते हैं आप जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो तनाव है वो चल रहा है, और क्या इसके मायने हो सकते हैं? पीड़ित हैं हम लोग, विक्टिम हैं इसके, और अब से नहीं है, दशकों से हैं। और हम नहीं है, हमसे पहले हमारे शायद बड़े भी रहे हैं। अच्छा, जब से जन्मे हैं तब से तो हम सुन रहे हैं कि नर्किस्तान ने ये कर दिया, नर्किस्तान ने वो कर दिया। मेरा निवेदन देश के प्रधानमंत्री जी से ये है कि अब आप हैं तो कर देंगे, कल कोई करेगा इसकी उम्मीद नहीं। हमने तो सुन लिया जितना कि अब ये कर दिया, वो कर दिया। आने वाली पीढ़ी को इससे निजात दिलाइए, आने वाली पीढ़ी को इससे मुक्ति दिलाइए, वरना ये सतत चलता रहेगा और हम लोग यूं ही झेलते रहेंगे, शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे और मार खाते रहेंगे। शायद मुझे नहीं लगता कि कभी मारे जाते, मगर ये हुआ जो कि अनुचित है। अब सोचिए कि किसी देश के अंदर पर्यटक जाएं घूमने के लिए और उनसे पूछा जाए आपका धर्म क्या है, और धर्म पूछकर उनको कहा जाए कि कलमा पढ़िए, और नहीं पढ़ पाए तो मार दीजिए। धर्म पूछे थे ना, तो बताया ऑपरेशन सिंदूर यही धर्म है। सिंदूर कौन लगाता है? हिंदू धर्म में ही ना मान्यता है। मगर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री पर मैं पहले भी गर्व करता था, अब मेरे मन में उनका सम्मान कई हजार गुना और बढ़ गया। जब ये अब से पहले हुआ था मुंबई अटैक, तो ओबामा की एक पुस्तक में उसके बारे में वर्णन है, वो उचित नहीं है। आज देश की सेना, जो शायद मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ सेना है दुनिया की, योद्धाओं की सेना है, योद्धाओं की सेना है। हाँ, योद्धाओं की सेना है, और योद्धाओं ने जो किया है देश की सेना के लिए, खबर इंडिया के माध्यम से और मंच से कहूँगा, मेरे शरीर में एक की जगह 1 करोड़ जुबान लग जाए, मैं आप लोगों का ये देश ऋणी रहेगा सर। आपका ये कभी आभार व्यक्त कर नहीं सकता। आप हैं तो हम रात में सो रहे हैं, आप हैं तो हम आपस में बात कर रहे हैं, आप हैं तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप हैं तो हम अपने एक्स पर विचार लिख रहे हैं, आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। ये छोड़ते हमको? आप नहीं होते। रात में सो रहे हैं ना हम सब लोग अपने अपने घर में, क्यों? क्योंकि वो वहां जाग रहे हैं, देश के सैनिक, देश की फोर्सेस। तो देश की फोर्सेस के लिए, देश की सेना के लिए बिग सैल्यूट और अनंत आभार। करोड़ों जुबान भी लगे तो नहीं कर सकते। आप हीरो थे, आप हीरो हैं, आप रियल हीरो हैं। रील के हीरो तो आजकल नहीं दिख रहे मुझको, रील के हीरो को तो मैं तलाश रहा हूं। मैं रोज देखता हूं सोशल मीडिया पर, शायद किसी देश के बड़े एक्टर्स ने कुछ लिखा हो। सोचिए, मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता, ये क्या नाम लूं इनका, मेरा मन भी नहीं। मगर हाँ, वर्तमान हमारा धर्म है कि हम अधर्म को सहन ना करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पाप करना जितना बड़ा पाप है, सहन करना उससे बड़ा पाप है। पाप है। तो आप पाप सहन क्यों कर रहे हैं?
मुझे नहीं लगता कि सहन करना चाहिए, पर हां इतना जरूर कहूंगा कि अब इससे मुक्ति दिलाइए। बहुत हो गया, अब इससे मुक्ति दिलाइए ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें आराम से पढ़ सके, लिखकर कुछ आगे बढ़ सके। हम लोग तो कभी ये चाहते ही नहीं थे, हम तो बुद्ध को मानने वाले लोग थे और हम तो बुद्ध चाहते थे। जबरदस्ती हम पर थोप रहे हैं, और फिर जब थोप रहे हैं तो मुझे लगता है कि युद्ध की संभावना में जी रहे जो देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। अगर आप घर में आकर के हम लोगों को तबाह करेंगे, माँ बहन बेटी को सिंदूर उजाड़ेंगे और उसके बाद आप सोचते हैं कि आप इस धरती पर सुरक्षित रहेंगे, तो यह अनुचित है। हमने तो शांति चाहिए थी, आपने अशांति फैला दिया। हमने तो कहा था कि हम लोग बुद्ध की साधना करना चाहते हैं, आपने जबरदस्ती आकर हमें तंग किया। हमने तो कहा कि हम अपने पहलगाम में जो ऋषि कश्यप की भूमि है उस पर पर्यटक के तौर पर जाना चाहते हैं, आपने आकर वहां हमसे धर्म पूछा, आपने कलमा पूछा, इन्होंने शिव तांडव सुनाना शुरू कर दिया। एवरीडे सुना रहे हैं और हमें लगता है कि अभी सुनाया जाना चाहिए। तांडव होता रहना चाहिए, नहीं, कम से कम दंडित होता रहना चाहिए। गलत आदमी दंडित होना चाहिए। अगर गलत आदमी दंडित नहीं होगा तो यकीन मानिए सुशील भाई, उसके हौसले बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब से पहले भी तो यही हुआ कि वो वहां पर गलत करते थे, यहां आकर के शांति के कबूतर उड़ा देते थे। अभी कबूतर ही उड़ाए जा रहे हैं, कबूतर ही उड़ाए जा रहे हैं, कबूतर ही उड़ाए जा रहे हैं। तो क्या, जैसे आप संत हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनसे भी उतनी नफरत करनी चाहिए या नहीं? देखिए, आम नागरिक को हम कभी मिले नहीं, कभी जानते नहीं। ये भारत की सेना है, आप सोचिए किसी सिविलियन को नहीं कर रही, दंडित कर रही है, तो जो गलत लोग हैं, आतंक फैलाने वाले लोग हैं, शायद हमें लगता है भारत की सेना कभी भी नहीं करेगी। भारत की सेना शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा शानदार, सबसे ज्यादा अद्भुत, सबसे ज्यादा उत्तीर्ण और सबसे योद्धाओं की जो एक शैली होती है, बुद्धिमान योद्धाओं की, वो भारत की सेना है। मुझे लगता है कि सिविलियन को टच तक नहीं करते। हाँ, ये लोग जरूर ये सिरसा तक फेंक रहे हैं अपनी फतेह को, मिसाइल को। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए जो इन्हें आती नहीं है। मगर हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज वक्त है उन बलोच का जो संघर्ष कर रहे हैं दशकों से, आज वक्त है उन बलोच का जो अपने आप को आहूत करते आए हैं अपनी आजादी के लिए, सफर करते आए हैं अपनी आजादी के लिए। और मेरा भी मन है कि कल ऐसी परिस्थिति बने जो मैं अपने बलूच भाइयों से मिल सकूं, कल ऐसी भी परिस्थिति बने कि उन्हें यहां बुला सकूं, कल ऐसी भी परिस्थिति बने कि वो अपने देश में आनंद से रह सके। मुझे लगता है कि ये उनकी स्वीकार्यता की, उनकी आजादी की, उनकी महत्वता की महत्वपूर्ण लड़ाई है और परमात्मा उनके संघर्ष को एक उच्चतम सोपान तक पहुंचाए, मेरी ऐसी ही शुभकामना है। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब अखंड भारत बनाया जाए। अखंड, देखिए मैं समझता हूं कि आप दूसरी बार अखंड भारत की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं उस पर। भारत अपने आप में जितना है अखंड है और बाकी जितना होता चला जाएगा अखंड होता चला जाएगा। मगर एक बात सुशील भाई समझ लीजिए, मुझे जनरल विपिन रावत की वो सीडीएस की बात याद आती है, ढाई मोर्चे की जंग की। भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर मैं अश्विनी वैष्णव जी से कहूंगा, कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो गलत दिशा में चीजों को मोड़ रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए और आप कर सकते हैं अश्विनी भाई, आप कर सकते हैं, आप ही के पास वो डिपार्टमेंट है। और उन लोगों से भी कहूंगा जो भारत के लोग हैं, जो भारत की सेना में, भारत के लोकतंत्र में ये संघर्ष का है, अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़े हैं। मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अगर कल जरूरत मेरी भी पड़ेगी तो कल मैं भी जाकर के सीमा पर खड़ा होऊंगा। बाद में बजेगी घंटी, बाद में बजेगी बांसुरी, बाद में बजता रहेगा, दिया जलता रहेगा। अगर जरूरत है तो देश की सेना के लिए हम लोग भी खड़े होंगे। देश है तो हम है ना, राष्ट्र धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और मुझे लगता है अपने देश के लिए प्यार हर व्यक्ति में होना चाहिए। हम लोग बोलकर बड़े नहीं बनना चाहते, कर कर बड़े बनना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, है और रहेगा। कुछ लोग जो किसी
कारणवश गलत लिख रहे हैं और मनोबल गिरा रहे हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है, आप सब लोग अच्छे लोग हैं, मत गिराइए, क्योंकि हम खाते भारत का है, जीते भारत में है, रहते भारत में है और भारत के लिए ही मरेंगे भी। तो जो मनोबल आप, वो जो लोग सेना के वहां लड़ रहे हैं, उनका मनोबल डाउन मत कीजिए, डाउन मत कीजिए। कहीं ना कहीं जो आपने सोशल मीडिया के लिए बात रखी है, तो यहाँ तो भारत सरकार ने एक बार, अब की बार तो इतना बड़ा तेजी से एक फैसला लिया, ओटीटी सारे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के, अगर जिसने देश विरोध में अगर कुछ भी बात लिखी तो उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए। ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, उधर सेना ठोक रही है, इधर यहाँ सोशल मीडिया पर भी सरकार नजरें बनाए रखी हुई है। इतनी हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि हम विरोध में लिखें? बात यह है, कार्रवाई करना एक अलग बात है, आप कार्रवाई करेंगे, आपका कर्तव्य है, मगर मैं लिखूं क्यों? मैं लिखूंगा अपने देश के लिए, मैं लिखूंगा भारत में शांति के लिए, मैं लिखूंगा भारत के विश्व गुरु होने के लिए, मैं लिखूंगा भारत में एकता और अखंडता को अखंड बनाने के लिए। मैं क्यों लिखूंगा भारत के विरोध में? बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। मुझे होना चाहिए कि मैं भारत के लिए लिखूं, भारत के लिए कहूं, भारत के लिए जीऊं, भारत के लिए मरूं। वो स्वप्न तो सच नहीं हो पाया कि कभी यूनिफॉर्म छाती पर आए या सीने पर आए, मगर जो आपने पहना है, संत और सैनिक बराबर कहा जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम लोग जितना कर सकते हैं अपने देश के लिए खड़े हैं। बिल्कुल। बस इतना सा याद रखिए, वो वहां है तो आप रोज 2 दिन से रात में सो रहे हैं, अगर वो लोग वहां पर हैं। बिल्कुल, ये मत भूलिए। महाराज जी, मैं 10 दिन की यात्रा पे था, पूरा पहलगाम घटना के बाद कश्मीर मैंने पहलगाम, श्रीनगर और जगह जगह जाकर के वहाँ के लोगों से ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों बातें करी। जितने वहाँ के लोग थे, उन्होंने, बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन्होंने एक ही बात कही कि जो होना है वो एक बार हो जाए, आर पार हो जाए, हमें बार बार नहीं मरना है। नहीं, मैं सहमत हूँ उनकी बातों से भी। और वर्तमान जो आकर के एक मैम है, कर्नल सोफिया या विंग कमांडर है शायद, सोफिया, और एक व्योमिका सिंह, ऑपरेशन सिंदूर की बात कही थी ना, सोचिए क्या हुआ। और जब वो आकर प्रेस ब्रीफ करती है ना, तो मुझको गर्व होता है कि सीना चौड़ा हो जाता है कि देश की बेटी कर रही है भाई। हाँ। देश की बेटी कर रही है। और जो सचिव आते हैं मिश्री जी, मेरा दिल खुश होता है। बहुत बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं। मेरी इन सब के लिए अनंत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। भगवती इनको उम्र दे और सरकार को और मजबूत बनाए। और मैं अपने देश की सेना की, अपने देश के सरकार, मैं इन सब के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ, एक सन्यासी होने के नाते, अपनी सेना के साथ भी, अपने देश की सरकार के साथ भी, और अपने देश के सरकार के जो योद्धा हैं, प्रधानमंत्री, उनके साथ भी चट्टान की तरह खड़ा हूं। और मुझे लगता है एक सनातनी हिंदू होने के नाते, भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश के साथ खड़ा रहूं। तो जिस वक्त ये दोनों जो लेडी हैं जब आती हैं, व्योमिका और सोफिया, उस समय एक चीज याद तो जरूर आती होगी आपको, जिस समय उस आतंकवादी ने कहा था कि जाके बता देना मोदी को, वो कहीं ना कहीं दिमाग में कौन था होगा कि अब तो बताने का वक्त आ गया है और उसका जवाब भी देना शुरू हो गया है। देखिए बेसिक, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। असीम मुनीर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते, पहलगाम हमले से 4 दिन पहले, कि पाकिस्तान की बुनियाद कलमे पे है। ठीक है, एक साथ नहीं रह सकते, 4 दिन बाद अटैक होता है और वो कहते हैं कलमा पढ़िए। दोनों चीजें हुई हैं और उन्होंने कहा कलमा पढ़िए। एक नहीं है, उन्होंने शत्रु समझकर मारा, हिंदू है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस सब चीज के पीछे का कोई उत्तरदायी है तो वो जर्नल है असीम मुनीर। ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और वर्ल्ड कम्युनिटी को ऐसे लोगों को डीपली वॉच करना चाहिए। ये धरती पर खतरा है, ये धरती पर रह रहे प्रत्येक मनुष्य के लिए खतरा है। किसी ने नहीं कुछ कहा, सब दुनिया अपने आनंद में चल रही थी। आते हैं कुछ लोग, ओवरग्राउंड वर्कर के साथ मिलते हैं और पहलगाम में 26 लोगों को मार डालते हैं। आप सोचिए, कभी 4 दिन की 5 दिन की ब्याहता के साथ अगर ये होता है तो कैसा होता है। उसका तो सब कुछ उजड़ गया। उस 8 साल के 9 साल के बच्चे ने वो हिम्मत जुटाई जो शायद 140 करोड़ लोग नहीं जुटा पा रहे थे। उनसे कहा ना कि जाकर के पीएम से कहिएगा, मोदी जी से कहिएगा। उन्होंने कह दिया। अब कहने के बाद जो दंडात्मक कार्रवाई हो रही है तो हमें लगता है कि कार्रवाई उचित है।
अनुचित नहीं है। आप गलत करेंगे, कोई सहन करेगा, वो उचित नहीं है। ये बदला हुआ भारत है, ये आज का भारत है, ये ना भूलेगा ना माफ करेगा। ये नया भारत है। ये नया भारत है। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे बहुत सारे कंट्री हैं आतंकवाद के लिए, वो अपना कहते तो हैं कि हमें आतंकवाद मुक्त दुनिया चाहिए, चाहिए, परंतु अब इस तरह की स्थिति में कहाँ देख रहे हैं उन्हें? मैं समझता हूँ कि अब दुनिया को तय करना है। भारत तो तय कर चुका है, दुनिया को तय करना है। पर जिस तरह से भारत को समर्थन मिल रहा है वैश्विक समुदाय का, मुझे लगता है कि वो सकारात्मक है। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, इन्होंने शायद दुनिया का कोई कोना छोड़ा हो जिसे नष्ट ना किया हो, कोई नहीं चाहता। तो हर व्यक्ति स्पष्ट रूप से भारत के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और ये डिप्लोमेसी आज की सरकार की है, और ये श्रेष्ठ डिप्लोमेसी है। मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी ही डिप्लोमेसी की जरूरत है। एक वक्त था जब इजराइल में एक पार्टी हो रही थी, हमास के लोग आते हैं वहाँ अटैक करते हैं, उसके बाद इजराइल का रिटेलिएट था, उसने पूरा हमास को बता दिया। पर इजराइल बहुत शानदार देश है। इजराइल का शायद पहला ट्वीट था कि हम इंडिया के साथ हैं। तो जहाँ भी वो लोग सुनेंगे तो उन्हें अच्छा ही महसूस होगा, हम भी आपको अपना भाई समझते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि आप लोग यूं ही आगे बढ़ें, और आप शानदार लोग हैं दुनिया के। अपने देश में रहना, खुशी से जीना, शांति से रहना हर देश का अधिकार है। अगर वो अधिकार कोई छीनेगा तो उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। जैसे पहलगाम में ये लोग गए थे, अपने सपने ही तो साकार करने गए थे। पैसा जोड़ करके चलिए पहलगाम घूम कर आते हैं। बिल्कुल। क्या मिला उनको पहलगाम में? मौत। हमें लगता है कि बेहद गलत किया, और आगे सरकार कुछ और अच्छी चीज़ें तय करेगी जिससे इस आतंक की कमर तोड़ी जा सके। और मैं तो कहूँगा इस आतंक के रावण को प्रधानमंत्री जी पूर्ण दहन कीजिए, इसे स्वाहा कीजिए, ताकि कल ये चर्चा ना हो कि फिर कुछ ऐसा हो गया। कितना झेलेगा कोई? ये समाप्त करिए, आप कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। देश के अंदर जिस समय संसद चल रही थी, उस समय फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे ओवैसी ने। आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? अच्छा परिवर्तन है, अच्छा परिवर्तन है। मगर इतना कहूँगा कि भारत तो जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। क्योंकि भारत ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। वो वही तुर्की है ना जिसकी मदद भूकंप आने पे सबसे पहले भारत ने की थी। और तुर्की ने क्या किया? मगर मेरे दिमाग से ये बात नहीं जा रही कि भारत में रहकर, भारत में अपने सिनेमा को चलाकर जो लोग फेम नेम सब कमाए, भगवान और दे, मगर एक बार एक शब्द नहीं लिख रहा है। ये चुभता है। साउथ के कुछ फिल्म स्टार्स ने लिखा, मगर बॉलीवुड वालों ने नहीं लिखा। क्या बॉलीवुड भारत में नहीं आता? क्या 28 लोग 26 लोग जो मारे गए थे, क्या वो आपके कुछ नहीं लगता? उनकी फिल्में तो देखी हुई, मगर ये दिल दुखता, अच्छा नहीं लगता। आप लोग, सिनेमा समाज का आईना है, और सच में आईना मायने बदल कर रख देता है। मगर वर्तमान की परिस्थिति है कि मायने आपके प्रति लोगों के बदल रहे हैं। पर देश के लोगों ने उनका आईना बदल दिया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कुछ। नहीं, मुझे लगता आपने सही कहा। आपने सही कहा, मुझे लगता है ऐसा। मुझे लगता है, मगर इस देश में वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग हुए, इस देश में ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग हुए, इस देश में शहीद भगत सिंह जैसे योद्धा हुए, इस देश में मैं समझता हूँ कि वीर शिवाजी हुए, इसी देश में ही गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद की चादर कहा जाता था। इस देश में ही संभाजी जैसे महाराज हुए, इस देश में ही महाराणा प्रताप हुए। और महाराणा प्रताप के तो लिखा एक शब्द मुझे आज भी याद है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, रोग कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फैक जहां तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फैक जहां तक भाला जाए। तो मैं समझता हूं कि ये महापुरुषों का देश है, योद्धाओं का देश है, घास की रोटी खा करके युद्ध को जीतने वाले योद्धाओं का देश है, मगर झुकने वाले लोगों का देश नहीं है। तो क्या लग रहा है कि जिस स्थिति को आज हम देख रहे हैं, एक तरफ अपने लोगों पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, कुछ लोगों को बोलना चाहिए आगे आकर के, वो बोल नहीं रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं।
मुझे लग रहा है जो गलत बोल रहे हैं उन्हें रुकना चाहिए, ना रुके तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और बाकी पूरे देश को एक स्वर में देश की सेना और देश के सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये वक्त साथ देने का है। अभी मैं कल देख रहा था कि कुछ लोग आतंकवादियों को मासूम बता करके उन ऐसी खबरें प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें लगता है कि उन मासूम लोगों से सरकार को मिलना चाहिए जो उन्हें मासूम बता रहे हैं। अगर वो मासूम थे तो वो 26 पर्यटक कौन थे? लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है और दूसरे को धोखे में रखने से अधिक खतरनाक है स्वयं को धोखे में रखना। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी रहे एसपी वैद कर उन्होंने कहा है कि इन अकाउंट्स को याद रखना जिनसे ऐसी जानकारी दी जा रही है जो मनोबल तोड़े, बाद में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ होती रहे, साथ ही साथ होती रहे, पर होनी चाहिए। देश के विरुद्ध जो जाकर खड़ा होगा वो ठीक नहीं है, उसको तो दंडित होना चाहिए। अगर देश के विरुद्ध आप हैं तो फिर चाहे आप कोई भी हैं, बिल्कुल इंसान है, हैवान है या कोई भी है, बख्शे नहीं जाएंगे अगर देश के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी यात्रा भी नहीं देख रहा। आज मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज है, वो है देश। मेरे चीज दिमाग में अगर आज कुछ चल रहा है तो मेरा देश इस धर्म युद्ध को जीते और सज्जन लोगों को उनके जीने का अधिकार दे। कोई आकर के कोई भी आतंकी मारकर चला जाएगा, हम लोग कोई खिलौना कोई ना है। बस आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इतना ही कहूंगा कि शायद मुझे लगता है कि आपको देखने वाले करोड़ों लोग हैं, वो करोड़ों लोगों तक बात पहुंचे और वो जो करोड़ों लोग घर में बैठ कर हमारे पॉडकास्ट को देखेंगे तो वो भी इस चीज पर विचार कर कर 2 शब्द देश की सरकार के लिए जरूर लिखें। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो देश की सरकार का मनोबल बढ़ता है। आप लिखते हैं देश की सरकार को बल मिलता है क्योंकि आपसे सरकार है। तो आप अलर्ट रहिए। बिल्कुल। और अगर कोई गलत लिख रहा है तो उसे सरकार से करने से पहले आप लोग 2 अच्छे अक्षर लिखकर उसे चुप कराइए, जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। सरकार को अपना काम करने दीजिए। भारत में भारत के लोग अपना काम करेंगे, मगर हां, जो करेंगे देश के लिए करेंगे। सब कुछ है भारत के लिए ही। भारत है तो हम है ना, हमारे पास कोई दूसरा देश नहीं है। बिल्कुल, हमें यहीं रहना है, तो इसे सजाना भी है, संवारना भी है और इसकी रक्षा भी करनी है, हमारा कर्तव्य है। सारी जिंदगी चलता रहेगा काम, दुकान, मकान। अभी आप भी तो यात्रा में थे, कितने दिन यात्रा को हो गए? अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आपने भी यात्रा को विराम दिया? अभी शायद मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं है यात्रा का। इस समय वक्त है देश के साथ खड़े होने का। इस समय वक्त है राष्ट्रवाद की उस लहर को जगाने का, उसे जागृत करने का जो दिलो दिमाग पर सर चढ़कर बोले और समाज को शायद इस समय पूरे हिंदुस्तान को एक करे। तो मुझे लगता है कि इस समय हम लोग सब एक हैं, संगठित है, पूरा भारत एक है और पूरा भारत देश की सरकार और सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है कि आप आगे बढ़िए, पूरा भारत आपके साथ है। आप जब यात्रा पर निकले थे तो कुछ एक ही लोग थे आपके साथ, जो देखते हैं कि 200-250 दिन पहले दिन में, और वो यात्रा लंबे समय तक पहुंची, लाखों लाख लोग आपसे जुड़े। हाँ, पहले दिन की जब यात्रा किया था तो 260 लोग थे। जब लास्ट बीच में यात्रा करते करते ऐसा भी हुआ जब यात्रा में 1 लाख लोग थे, 80-90 हजार लोग थे। वो सब भारत के लोगों का प्यार और स्नेह है। और मैं कहूँगा सुशील भाई, यात्रा फिर सब अच्छा हो जाएगा, फिर करेंगे। समाज को जोड़ना मेरा कर्तव्य है, मैं जोड़ता ही रहूँगा। कितने किलोमीटर यात्रा हो गई? 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी यात्रा अभी तक किसी ने की होगी। हाँ, शायद हमें लगता है कि YSR रेड्डी के बेटे की थी, जगन मोहन रेड्डी जी की, 339 दिन की। ये यात्रा 899 दिन की हुई। 899, एक दिन कम रह गया। एक दिन कम रह गया था, पर कोई बात नहीं, देश पहले है, यात्रा फिर शुरू हो सकती है। देश पहले है, देश फर्स्ट, बाकी सब बाद में। और वर्तमान जो संकट है आतंकवाद का, उससे निपटना ज़्यादा जरूरी है। कल को फिर देखेंगे, फिर नई ताकत के साथ शुरू होंगे। और जोड़ने का काम शायद मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छा होता है। अपनों को जोड़ना, समाज को जोड़ना, समाज को संगठित करना, किसी भेदभाव से परे होकर, ऊंच नीच से परे होकर समानता के अधिकार के लिए खड़े होना शायद मैं लगता हूँ बड़ा होता है। मगर आज अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वो देश है। वो देश है। उस देश के लिए मुझे खड़ा होना चाहिए और उस देश के लिए मुझे मेहनत करना चाहिए। जो भी को मेरे बस में जो होगा वो मैं करूँगा। आप हमारे चैनल पर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई। आप तो दीपंकर जी महाराज की ये बेबाक राय और पॉइंट टू पॉइंट जो बात रखी वो बेबाक रही। और ऐसी राय देखने के लिए आप खबर इंडिया को ऐसे ही प्यार और अपनी सलाह देते रहें, कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर लिखें।
हम उन विचारों पर भी विचार करेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।